वृंदावन से हम सीधे पहुंच गए हैं अयोध्या नगरी और आपको कराएंगे अयोध्या नगरी के दर्शन। बहुत ही सुंदर अयोध्या नगरी सजी है, क्यों ना सजी हो। 500 साल बाद प्रभु राम जी लौट के आए हैं तो अयोध्या नगरी को एकदम सजा दिया गया है उनके स्वागत में। आइए आपको दर्शन कराते हैं पूरी अयोध्या नगरी के। नमस्कार, मेरा नाम है अभय त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नया लाइफ टू एक्सप्लोर। इस समय आप सोच रहे होंगे इतनी रात को मैं कहाँ हूँ, तो आपको मैं बताना चाहूँगा प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो पावन भूमि है, जो उनका जन्म स्थान है अयोध्या। मैं इस समय अयोध्या में हूँ और रात्रि के बज रहे हैं 9 और मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, इस जगह को कहते हैं धर्म चौक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये तो धर्मस्तव जय, इसे ये धर्म चौक है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, ये मेरे राइट साइड पे देख रहे हैं आप, ये फ्लाई ओवर है जो इधर जाता है लखनऊ और इधर चला जाता है गोरखपुर। मैं यहाँ से आया हूँ, धर्म चौक पे उतरा हूँ और आप सीधे आप मेरे जस्ट पीछे देख सकते हैं, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी को सूर्य कहते हैं कि सूर्यवंशी थे। तो आप देखेंगे अयोध्या में सूर्य भगवान का 7 घोड़ों के साथ कितना सुंदर सा गेट बना हुआ है। तो हम इसके साथ अंदर जाएंगे और हम आज आपको दिखाएंगे कि अयोध्या में दिवाली 3-4 दिन बाद है तो कैसी तैयारियां हो रही हैं और पूरे अयोध्या में रात्रि में कितनी खूबसूरत लगती है अयोध्या। तो आज आपको मैं इस तरह से दिखाऊंगा कि दिवाली की तैयारियां कैसी हो रही हैं और अयोध्या जो कि सबसे पावन, धरा की सबसे पावन भूमि में से एक है, जो कि एक धाम है अयोध्या धाम। बहुत से लोग आना चाहते हैं, नहीं आ पाते। हम प्रभु रामचंद्र जी के विग्रह के दर्शन भी करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको आज पूरी अयोध्या रात्रि में कैसा दिखता है, कितनी लाइटिंग है, क्या खूबसूरत दृश्य है, सारा आपको दिखाऊंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। पूरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखना, तब आपको समझ में आएगा हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या दिखाएंगे। तो आइए आगे चलते और आपको दिखाते हैं रात्रि दर्शन अयोध्या में पहली बार। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, आपको लेके चलते हैं। और इस समय मैं आपको बता दूं, जो अयोध्या नगरी है, प्रभु राम श्री राम जी की जो नगरी है, वो इस तरीके से सजाई गई है कि जैसे हमारे श्री राम स्वयं पधारे। और आप सबको पता है 500 साल हम सनातनियों भाई बहनों ने 500 साल का इंतज़ार किया है प्रभु राम के लिए कि प्रभु राम जी का रामलला मंदिर कब बनेगा। और जब मंदिर बना, उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद ये पहली दिवाली है। तो अयोध्या तो ऐसी सजनी थी, तो मेरे को लगा कि ये ब्लॉग मैं इसलिए बनाऊं, आपको दिखाऊं जो अयोध्या नगरी है, प्रभु श्री राम की जो नगरी है वो कैसी सजी है। और इतना सुंदर यहाँ पे जो अनुभव हो रहा है, जो फील हो रहा है, वो बहुत ही दिव्य है। यहाँ पे देखिए जो ये बाईपास है, यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर आपको जो ये रंगोली देखने को मिल रही है। एक्चुअली ये रंगोली लाइट के थ्रू बनाई गई है, ऊपर लाइट बनी है, लाइट के थ्रू नीचे रंगोली दिख रही है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये चीज़ जो लोग वहाँ पे हैं वही महसूस कर सकते हैं। हमने भी कोशिश की है कि हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ दिखा पाएँ, क्योंकि सब लोग इस समय अयोध्या तो नहीं आ सकते। बहुत लोग आए हैं, दिवाली मनाने आए हैं। और मैं आपको आगे दिखाऊंगी किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि 500 साल बाद जब प्रभु श्री राम जी पधारे हैं, उसके बाद ये हमारी कह सकते हैं पहली दिवाली है। ये देखिए कितनी सुंदर, कितनी प्यारी रंगोली है। और लोग, मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग अयोध्या आए हैं दर्शन करने के लिए, वो यहाँ पे रुक रुक के फ़ोटोज़ ले रहे हैं, रील बना रहे हैं, क्योंकि इतना प्यारा लग रहा है। शायद ये कैमरा भी वो चीज़ कैप्चर ना कर पाए। गोली एंजॉय करने के बाद हम लोग पहुंचे सीधा अयोध्या हाट। जैसे कि आप देख रहे हैं, थोड़ी दूर पे और आया मैं, तो यहाँ पीछे मुझे लिखा हुआ दिखा अयोध्या हाट। तो ये अयोध्या हाट एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बनाया गया है यहाँ पे। पीछे आपको मैं दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे शायद नहाने वहाने का जुगाड़ है, क्या है मुझे एक्चुअल आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ देखेंगे आप क्या कितने खूबसूरत झरना टाइप का पानी आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। यहाँ पे लोग आके फोटो खिंचवा रहे हैं। तो अब इसलिए मैं कहूँगा कि अयोध्या हाट जो जगह है, जो बनाया गया गवर्नमेंट द्वारा,
यहाँ पे चूंकि पब्लिक यहाँ पे आए, काइंड ऑफ कह सकते हो आप, ये सेल्फी पॉइंट बन चुका है। ये है अयोध्या हाट और यहाँ पे आप देख रहे हैं पानी ऊपर झरने से आ रहा है। सामने आपको दिए भी रखे हुए दिख रहे होंगे। मैं आपको बता दूं यहाँ से लेकर पूरा आगे तक दिए जलाए जाएंगे। कुछ कहा जा रहा है 26 लाख तक दिए जलाए जाएंगे। इसके बाद में एक चीज़ और आपको बता दूं कि यहाँ जो आरती होगी, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली वाले दिन 1100 लोग मिलके आरती करेंगे, जिसके लिए ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई है और रिहर्सल भी की जा रही है आरती की। अयोध्या हाट के बाद हम लोग जा रहे हैं सीधा लता मंगेशकर चौक। आप सबको पता होगा अयोध्या में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लता मंगेशकर जी की याद में बनाया गया है एक चौक, जिसके ऊपर वीणा रखी हुई है या सितार कह सकते हैं, उसको कहा जाता है लता मंगेशकर चौक। और उससे पहले आप जो ये रोड देख रहे हैं कितनी सुंदर लाइटिंग की गई है। पहले जब राम मंदिर बन रहा था, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, तब भी अयोध्या में हर साल ऐसे ही डेकोरेट होता था, लेकिन इस साल कुछ खास है, हमारे प्रभु राम जी आए हैं तो इसलिए अयोध्या और भी ज़्यादा पहले से और भी सुंदर तरीके से सजाई जा रही है। अभी जो आप तैयारियां देख रहे हैं, ये तैयारियां लगभग कह सकते हैं 70 to 80% है। 20% तो जिस दिन हमारी छोटी दिवाली बड़ी दिवाली होगी, प्रॉपर जब सज के तैयार होगी, तब तो अयोध्या लगेगा ही नहीं कि अयोध्या में ऐसा लगेगा हम स्वयं स्वर्ग में बैठे हुए हैं। इतनी सुंदर हमारी अयोध्या नगरी इस टाइम सजी हुई है। आप अगर यहाँ पे आके इस चीज़ एक्सपीरियंस कर पाते, अनुभव कर पाते, तो तब ही आप समझ पाते। क्योंकि मैं आपको कितना भी बताऊं, आप मेरे वीडियो के थ्रू देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, लेकिन जो वहाँ हो के जो आप अनुभव कर सकते हैं, वो शायद अनुभव आपको मेरी बातों से, मेरी वीडियो से ना हो। और आप देख रहे हैं सामने हम पहुंच गए हैं लता मंगेशकर चौक। यहीं की मैं बात कर रही थी। यहाँ जो आप इतना क्राउड देख रहे हैं, वो कोई ट्रैफिक का क्राउड नहीं है। यहाँ लोग आते हैं स्पेशली फ़ोटो क्लिक करवाने, रील्स बनाने। आजकल आप तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे तो बहुत ज़्यादा रील्स इस टाइम देख रहे होंगे। दिवाली के ऊपर लोग अयोध्या की रील डाल रहे हैं, तो लता मंगेशकर चौक की तो रील आपने देखी होगी। तो अब अयोध्या जब लोग आते हैं तो लता मंगेशकर चौक ज़रूर आते हैं। और इस टाइम भी इतने सारे लोग हैं। यहाँ की जो लाइटिंग होती है रात में, और यहाँ की जो लाइटिंग होती है रात में, वो अब दिवाली हो या ना हो हमेशा रहती है और ऐसी ही रहती है। तो लोग यहाँ पे आते हैं, एक अट्रैक्टिव कह सकते हैं, अट्रैक्टिव पॉइंट बन गया है जो भी यहाँ टूरिस्ट आते हैं। वैसे तो ये अयोध्या नगरी प्रभु राम जी की नगरी है। यहाँ तो हम यही कहेंगे कि आप दर्शन करने ही आते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये चौक एक ऐसा चौक है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। और यहाँ पे स्पेशली लोग अपनी फ़ोटो क्लिक कराने आते हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ बन तो जैसे आपको मैंने दिखाया था कि लता मंगेशकर चौक, मेरे पीछे वो था लता मंगेशकर चौक, आप देख रहे होंगे वो मेरे पीछे है लता मंगेशकर चौक। वहाँ से जस्ट मैं बाइक वहीं खड़ा करके लता मंगेशकर चौक पे मैंने क्रॉस किया बॉर्डर। और यहाँ आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लाइटिंग की गई है। ये लाइटिंग मैं आपको दिखाता हूँ, आगे तक दिखाऊंगा कि किस तरह से दिवाली के उपलक्ष्य में यहाँ किस तरह की तैयारियां हो रही हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी सुंदर दोनों तरफ लाइटिंग की गई है। और मैं आपको बता दूँ, अभी जिस समय हम घूम रहे हैं, यहाँ रात के अभी 12 बज रहे हैं, मतलब 12 से 1 बजे के बीच का टाइम है। और अयोध्या में ऐसा लग रहा है कि अभी शाम के 6, 7 या 8 बज रहे हों, क्योंकि हमारी अयोध्या नगरी इतनी सुंदर सजी है और इतनी प्यारी लग रही है कि जितने भी लोग आए हैं, ये कह सकते हैं दिन से ज़्यादा लोग रात में घूमने निकल रहे हैं। क्योंकि दिन में ये सब लाइटिंग नहीं होती है, और दिन में लाइट जला भी दो तो दिखती नहीं है रोशनी में। तो रात में ये सारी लाइटिंग जब जलती है तो अयोध्या नगरी कुछ और ही अलग ही नज़र आती है। तो जितने भी लोग हैं वो शाम को निकलते हैं घूमने के लिए, और फिर 12, 1, 2 बजे तक यहाँ पे सब पूरी अयोध्या नगरी में सब घूमते हैं। और जो अयोध्या नगरी जो हमारी सजाई गई है, जैसे आप जगह जगह आप जाओगे, पॉइंट बने हुए हैं, तो वहाँ पे आपको जगह जगह भीड़ देखने को मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताइए, देखिए सामने आप देख रहे हैं दिए लगाए गए हैं यहाँ किनारे पे। ये सारे दिए जलाए जाएंगे, इनकी तैयारियाँ बहुत पहले से हो रही हैं। और जैसे इनको लगाने हैं 26 लाख, 22 लाख से 26 लाख के बीच में दिए जलेंगे। कितने दिए जलेंगे एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन यह है कि तैयारियां चल रही हैं, यहाँ पे दिए जलाए जाएंगे। और जैसे हर साल जलाए जाते हैं, तो इस साल तो मुझे लग रहा है प्रभु राम जी आए हैं तो ज़्यादा ही दिए जलाए जाएंगे। और आप लोग तो पता ही होगा कि जब यहाँ पे दिए जलाए गए थे, पिछली जो दिवालियाँ गई हैं,
और उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुका है कि सबसे ज़्यादा दीपोत्सव का। तो मुझे लगता है इस बार उनसे भी ज़्यादा दिए यहाँ पे जलाए जाएंगे, क्योंकि प्रभु राम जी जो 500 साल बाद आए हैं, उसके बाद ये हमारी पहली दिवाली है। तो जैसा कि आपको पता है, इस समय मैं हूँ अयोध्या में, और आपको मैं इस समय जो खड़ा हूँ जहाँ पे मैं, ये सरयू जी का तट है। सरयू जी के इस तट पे मैं खड़ा होकर आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पूरा जो एरिया है यहाँ पे दिए जलेंगे। जैसे आपको पता है कि पिछले 2-3 सालों से, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे दिए जलते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है यहाँ पे दिए जलाने का। इसके अलावा प्रभु रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दीपावली होगी जिसमें इस तरह से दिवाली मनाया जाएगा। इस दिवाली में क्या कुछ खास होगा उसको मैं कवर कर रहा हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ कि रात्रि में यहाँ पे क्या तैयारियां हो रही हैं, किस तरह से इस अयोध्या जी को सजाया गया है, वो सारी डिटेल में आपको दिखाऊंगा। इसके साथ अभी नीचे से मैं जाके आपको दिखाऊंगा दिए किस तरह से लगाए हुए हैं। तो आइए नीचे की साइड पे चलते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि नीचे दिए जलाए जाएंगे, उसकी तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, तो मैं डीपली आपको नीचे ले जाकर दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पे दिए रखे हुए हैं। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं जो गत्ते हैं, इन गत्तों में दिए भरे हुए हैं। ठीक है, आपको दिखाना चाहूंगा मैं पास से। हर बार की तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट यहाँ पे दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड शायद अगेन दोबारा तोड़ना चाह रही है, क्योंकि जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में, उसके बाद ये पहली दिवाली है। तो तैयारियां कितनी जोर शोर से चल रही हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको दिखा भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। आप नीचे देख सकते हैं किस तरह से दिए ऑलरेडी लग चुके हैं और कुछ कल लगेंगे, परसों लगेंगे। इस तरह से बहुत सारे पूरा का पूरा आप देख सकते हैं चारों तरफ ये दिए लगे हुए हैं। और जैसा कि पिछले 4-5 सालों से यहाँ पे रिकॉर्ड बन रहे हैं, आगे भी बनेंगे। इसके सरयू जी घाट के उस साइड में भी दिए जलाने का प्रबंध किया जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा समारोह होगा उस दिन, और शायद उस दिन यहाँ पे आम पब्लिक नहीं आ पाएगी। तो मैं एडवांस में आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पे तैयारियां हो रही हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा हमने दिखाया कि कैसे दिए जलाए जाएंगे, कैसे क्या होगा, सारी चीज़ आपको समझाई। और सोचिए जब यहाँ इतने सारे दिए जलेंगे तो कितनी सुंदर लगेगी हमारी अयोध्या नगरी, और क्या अलग ही दृश्य होगा। और जब हम ये चीज़ टीवी में भी देखते हैं, सोचते हैं काश हम वहाँ पे होते, लेकिन अभी हम इस समय यहाँ पे हैं। यहाँ पर देखेंगे आप तैयारियों के साथ साथ यहाँ पे लोग आना भी लोगों का शुरू हो चुका है। जिस तरह से लोग आए हुए हैं और पार्क में लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, ये होटल नहीं लेते हैं या आए हुए हैं सिर्फ राम जी के दर्शन करने। इसके साथ ये रात्रि विश्राम कर रहे हैं, रात्रि विश्राम करेंगे, ईश्वर प्रभु रामचंद्र जी के विग्रह के दर्शन करेंगे। और अयोध्या में होने वाली तैयारियों के लिए, जो दिवाली की तैयारियाँ हो रही हैं, उसके लिए ये लोग आए हैं, दूर दूर से आए हैं यहाँ पे, और ये लोग तैयारियां देखने के लिए आए हैं, रात्र में तैयारी देख रहे हैं। इसके साथ ये पार्क में यहाँ रात्र में निवास कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे सुख सुविधाएं सारी तरह से है कि जैसे लाइक वॉशरूम की फैसिलिटी, नहाने की सुविधा, हर तरह की सुविधा यहाँ पे ऑलरेडी है। तो ये लोग यहाँ पे इस तरह से आराम से सो सकते हैं, इन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। हम अंदर लेकर चलेंगे आपको और दिखाते हैं कि एक रंग बिरंगा घर यहाँ दिख रहा है मुझे, जो लाइटिंग द्वारा बनाई गई है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अयोध्या में किस तरह की तैयारियां हो रही हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसी क्रम में आप देखिए मेरे सामने आपको ये जो बिल्डिंगें दिख रही हैं उस पर लाइटिंग किस तरह से की गई है। इतना खूबसूरत सा लाइटिंग इस पर की गई है, इतना प्यारा लग रहा है। आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत लाइटिंग की गई इस पर, ऐसा लग रहा है इस पर पेंट किया गया है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे जो दीपावली की तैयारियां की जा रही हैं उसमें आपको मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कंप्यूटराइज कुछ काम कर रहे हैं, जिसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिला होगा, जो लोग जो भी होंगे, जिस भी कंपनी के होंगे, अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आपको साइड में देखेंगे, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो वहाँ पे भी लाइटिंग की सारी सेटिंग चल रही है। वहाँ पे सारे जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें लगा दी गई हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारे काम चल रहे हैं। चूँकि दिवाली में भी 2-3 दिन का वक्त बचा है, लेकिन तैयारियाँ अभी से इस लेवल की हो रही हैं कि जिसमें किसी भी तरह का कोई भी गुंजाइश न बख्शा जाए। क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता होगा कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी तरह की कोताही बरतना नहीं चाहती और भव्य तरीके से दिवाली का यहाँ पे तैयारी का आयोजन करना चाह रही है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी इसमें इफ और बट की गुंजाइश ना हो। आपको सामने भी दिख रहा होगा, जैसा कि मैंने दिखाया, वहाँ पे भी सारे इंस्ट्रूमेंट लाइटिंग वगैरह लग चुकी हैं। और मेरे पीछे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इवन आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि स्टेज है।
ये स्टेज के सारे प्रोडक्ट यहाँ पे रखे हुए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी लाइटिंग वगैरह, यहाँ पे भी सेटिंग लोग बना रहे हैं, सेटिंग वगैरह सेट कर रहे हैं, इसमें लाइटिंग क्या होगी, किस तरह का स्टेज बनेगा। तो सारी तैयारियां जोर शोर से हैं। दिवाली पे ऑब्वियसली यहाँ पे नॉर्मल लोगों को, नॉर्मल आम पब्लिक को अलाउ नहीं करेंगे सिक्योरिटी रीजन से, लेकिन दीपोत्सव की जो तैयारियां हो रही हैं वो आपको मैं दिखा सकता हूँ। बिफोर ये सारी चीज़ें जो हैं, तैयारियां बहुत ही जोर शोर से यहाँ पे हो रही हैं। ये सब आप सामने देख सकते हैं मेरे दिया, इस तरह से कितने दिए जलाए जाएंगे और ये दिए जो हैं यहाँ पे लगा दिए गए हैं, इनकी सुरक्षा के लिए लोग बैठे भी हैं। और आगे मैं दिखाऊंगा लोग जब आएंगे, इतने सारे लोग आएंगे तो बैठेंगे कहाँ पे, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सारी व्यवस्था की गई है, A to Z रेलिंग लगा दी गई है कि किस तरह से रेलिंग के कोई क्रॉस ना कर पाए, और चेयर्स किस तरह से कहाँ बैठेंगे कि वीवीआईपी लोग कहाँ बैठेंगे, वीआईपी लोग कहाँ बैठेंगे। तो सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम इस वजह से कि रेलिंग लगा दी है ताकि इसे कोई क्रॉस ना कर पाए। और साथ ही साथ आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे चेयर्स लग चुके हैं। ये इतने चेयर तो अभी लगे हुए हैं, बाकी मैंने आपको दिखाना चाहूँगा कि वहाँ पे देख सकते हैं आप, वहाँ पे और चेयर्स अभी रखे हुए हैं ताकि फ्यूचर में लगाया जा सके। जैसे जैसे दिवाली करीब आती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलती जाएंगी, जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है यह प्रोग्राम। और दिवाली का जो तैयारी है, उस तैयारी को यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से सिक्योरिटी सुरक्षा के साथ यहाँ पे तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों से चल रही हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी के देख सकते हैं पूरे इंतजाम है, ये दिया रखा हुआ है और सिक्योरिटी में देखो भाई साहब बैठे हैं, ऑब्वियसली किसी तरह का कोई नुकसान ना हो किसी भी तरीके का। तो यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे लाइटिंग, म्यूजिक का जो भी है व्यवस्था सारी तरह से की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे स्टेज बनाने के लिए या यहाँ पे जो रंगोली बनाई जाएगी दिए से, वो सारी चीज़ें आप देखिए। ये पहले उस पर बना दिया गया रंगोली, उसके ऊपर दिए सजाए जा रहे हैं। बहुत बड़े लेवल का यहाँ पे रंगोली बनाया जाएगा, शायद ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही हो यहाँ पे। तो तैयारियां अभी बहुत ही जोरों शोरों से हो रही हैं यहाँ पे। तो ये था हमारा ब्लॉग अयोध्या से। हम आपको ब्लॉग वृंदावन के दिखाते हैं और आप लोग उन ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, तो मैं चाहूँगी आप अयोध्या के ब्लॉग को भी उतना ही प्यार दें। प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण भगवान दोनों अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। और 500 साल बाद हमारे प्रभु श्री राम पधारे, उसके बाद पहली दिवाली है, तो अयोध्या तो हमें आना ही था और आप लोगों को अयोध्या के दर्शन कराने ही थे। तो ये था मेरा ब्लॉग सीधा अयोध्या से आप सबके लिए। आई होप आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हो और ये ब्लॉग अभी आगे कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इतनी बड़ी अयोध्या हम आपको एक ब्लॉग में कवर करके नहीं दिखा सकते। हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं धीरे धीरे, ये नहीं कि हमने क्या कहते हैं सब चीज़ें आपको एकदम जल्दी से दिखा दी। हम चाहते हैं आप वो चीज़ वीडियो के माध्यम से एंजॉय करें, जो हम यहाँ पे आके जो अनुभव कर रहे हैं वो चीज़ आप हमारे वीडियो के माध्यम से अनुभव कर पाएँ। अभी तो ये आप जो देख रहे हैं रंगोली आधी अधूरी है, जब यहाँ बनेगी, दिए जलेंगे, जब ये जगमगाएगा तो सोचिए कितना सुंदर लगेगा और क्या अलग यहाँ दृश्य होगा। ऐसा लगेगा कि प्रभु श्री राम एक बार फिर से अयोध्या आ रहे हैं। तो ये था मेरा ब्लॉग। आपको अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए राधे राधे, जय श्री राम।